अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की सोशल स्टडी के सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले हम अपना टॉपिक देखेंगे पीपल ऑफ पाकिस्तान। पीपल मतलब लोग, ऑफ के पाकिस्तान के लोग। जैसे कि हम खुद पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या हमारी तहजीब है, क्या हमारी रस्म व रिवाज है। पाकिस्तान आपको पता है कि इस्लामिक मुल्क है और इसकी बेस भी इस्लाम पर है। इस्लाम के ही नाम पे हमने मुल्क हासिल किया ताकि एक ऐसी मुमलिकत हासिल करें जहाँ पे हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि यहाँ पे रहने वाले लोग किस किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या क्या तहजीब और सकाफत है, क्या ज़ुबानें बोलते हैं और किस तरह का रहन सहन है। जी, सबसे पहले हम इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें ये सारी मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन। आपको पता है पॉपुलेशन किसको कहते हैं? नहीं पता? चलें ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। पॉपुलेशन मीन आबादी। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों की आबादी कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 180 मिलियन है। नेक्स्ट हमारे पास है एज स्ट्रक्चर। एज मीन उम्र, स्ट्रक्चर मीन साख। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में किस उम्र के लोग कितने % जो हैं वो पाए जाते हैं। आप भी अपने आसपास देखते होंगे किस एज के ज़्यादा लोग जो हैं वो आप अपने आसपास देखते हैं। इसमें हम देखते हैं 0 से 14 ईयर्स तक जो है वो 40% जो है वो पीपल्स हैं और नेक्स्ट जो है 15 to 64 ईयर्स वो 55.42% हैं। जबकि 65 एंड ओवर 4.11% है। इट्स मीन 15 to 64 ईयर्स के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन मीन आबादी, ग्रोथ मीन बढ़ना, रेट शरह। आबादी के बढ़ने की शरह क्या है? 2.11%। एस्टिमेटेड मीन अंदाजे के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक आबादी के बढ़ने की रेट है वो 2.11% है। नेक्स्ट हमारा है बर्थ रेट। बर्थ मीन पैदाइश, रेट शरह। आबादी बर्थ मीन पैदाइश, रेट शरह। पैदाइश की शरह क्या है? 31.21 बर्थ रेट है 2000 पॉपुलेशंस। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ मीन अमवात, रेट मीन शरह। अमवात की शरह क्या है? 9.26 डेथ आउट ऑफ 1000। अगर हम देखते हैं बर्थ और डेथ में तो हमारे पास डेथ की निस्बत बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। 31 जो है वो हमारे पास बर्थ रेट है जबकि डेथ रेट जस्ट 19.26 है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मीन उम्मीद, लाइफ मीन जिंदगी। जिंदगी की उम्मीद से मुराद है कि नॉर्मली इंसान जो है पाकिस्तान के लोग वो कितने अरसे तक जिंदा रहते हैं। तो नॉर्मली एज जो है जिसमें हमारे पास है 63.39 ईयर्स। इट्स मीन कि नॉर्मल एज जो है वो 63 ईयर्स है। अब ये नेचुरली है कि कुछ लोग ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं और कुछ लोग कम अरसा, लेकिन ये है कि नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे लोगों का एज है वो 63 तक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं मेल जो हमारे पास जो मर्द हजरात हैं वो 62.4 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं जबकि फीमेल जो है ख़वातीन वो 64.44 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं। इट्स मीन कि फीमेल जो है वो मेल की निस्बत ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रहती हैं। लेकिन इसमें भी कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये नेचुरली है। कभी मर्द हजरात जो है वो उनकी एज कम हो जाती है, कभी औरतों की। नेक्स्ट है फर्टिलाइट रेट। फर्टिलाइटी मीन जरखेज़ी, रेट मीन शरह। इट्स मीन के जरखेज़ी की शरह क्या है? 3.58 चिल्ड्रंस बोर्न वुमेन्स। एक अंदाजे के मुताबिक आम औरत जो है पाकिस्तान में वो 4 बच्चों को पैदा करती है। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मीन होता है शीरख्वारगी, रेट शरह। मोर्टेलिटी रेट जो है हमारे पास यहाँ पे वो 57.48 आउट ऑफ 1000। इट्स मीन ख्वानगी में ही, शरह ख्वानगी में बच्चों की मौत हो जाना। शीर ख्वानगी मीन पैदाइश के वक्त या फिर उसके कुछ अर्से बाद बच्चों की मौत हो जाना। वो हमारे पास रेट क्या है? 57.48 जो कि बहुत ज़्यादा रेट है। इट्स मीन कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर केयर या फिर सहूलियात मौजूद नहीं है जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे केयर के लिए। नेक्स्ट हम अपनी एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1। उसमें हमारे पास क्या है? आस्क स्टूडेंट से पूछें
टू लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के मजीद मालूमात हासिल करें अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, सच एज अ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में तालीम के बारे में क्या शरह ख़वानगी है हमारी। तो आपने सबने इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि हमारे यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और कितने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसकी हम रीडिंग करेंगे। पाकिस्तान इज़ अ मल्टी एथनिक एंड प्रीडोमिनेटेड अ मुस्लिम सोसाइटी। मल्टी एथनिक मीन्स होता है बहुत ज़्यादा नस्ली ग्रुप, कसीर नस्ली इसको कहते हैं। मीन काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। प्रीडोमिनेटेड मीन होता है बुनियादी तौर पर आम मुस्लिम सोसाइटी एक मुसलमान माशरा है, तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कसीर नस्ली एक माशरा है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मुस्लिम कंट्री है, जिसमें हम देखते हैं 97% ऑफ द 180 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर मुस्लिम्स। अगर हम 100 में से देखते हैं तो 97% जो है वो मुसलमान है पाकिस्तान में। इट्स मीन कि मेजोरिटी जो है वो मुसलमानों की है। अब उन मुसलमानों में 77% आर सुन्नी मुस्लिम्स एंड जस्ट 20% आर द शिया मुस्लिम्स। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग कहते हैं बकिया बचने वालों को। जो बकिया 3% हैं आर क्रिश्चियन, हिंदू, सिख एंड पारसीज। अब बाकी जो हमारे पास 3% बचते हैं उनमें क्या है, क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू और सिख एंड पारसीज। ये दूसरे मजहब के लोग हैं जो नॉन मुस्लिम कंसीडर किए जाते हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 2 है, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल देयर रिलीजन। इसमें क्या है, बच्चे खड़े होकर बताएंगे कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं और वो अपने मजहब के बारे में क्या जानते हैं। आल्सो लर्न एंड टेल समथिंग, और मजीद जाने और उसके बारे में बोलें अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, ऑफ द अदर रिलीजन इन पाकिस्तान, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं उनके बारे में जानें और बताएं। ठीक है, बट इसकी एक्टिविटी को आपने खुद रिसर्च करना है, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास क्या है, मोर देन हाफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व टू एग्रीकल्चर एंड देयर लिव इन द रूरल एरिया। मोर देन हाफ इट्स मीन कि आधे से ज्यादा द वर्किंग पॉपुलेशन काम करने वाली आबादी इन्वॉल्व वाबस्ता है इन एग्रीकल्चर, ज़राअत के साथ। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को माशी पालना और खेती बाड़ी करना। एंड देयर लिव इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज मीन देहाती इलाके, गाँव के इलाके जो है। आप सबको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो बड़ी आबादी जो है वो देहातों में आबाद है, और देहातों में जो है वो रोजगार कमाने के लिए या जरिया माश के लिए जो काम किए जाते हैं वो खेती बाड़ी, मवेशियों को पालना और उनको बेचना। अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, माइंस एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज आर द अदर लार्ज एम्प्लॉयर इन द अर्बन सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं बनाने को, माइन मीन कान कनी, खुदाई करना, कोई जमीन से खुदाई करके कोयला, तेल वगैरह निकालना। इन सर्विसेज इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज कहते हैं संतों को या फैक्ट्रियों को। सर्विसेज इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों में काम करना। आर द अदर लार्ज, एक दूसरी बड़ी एम्प्लॉयर काम करने के लिए इन द अर्बन सेक्टर। अर्बन कहते हैं शहरियों को, और सेक्टर मीन इलाके। यानी कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर गांव में बड़ा इलाका ऐसा है जहां पे लोग एग्रीकल्चर के जरिए से कमा रहे हैं, तो इसी तरह अगर हम शहरों के इलाकों में देखते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों में काम किया जा रहा है, ऑफिस में काम किया जा रहा है, और चीज़ें बना के बेची जा रही हैं जरिया माश के लिए। मैनी पीपल गो अब्रॉड, बहुत से लोग जो हैं वो चले जाते हैं अब्रॉड मीन बैरून मुल्क, किसी भी दूसरे मुल्क, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सूटेबल काम नहीं मिलता, या फिर वो चाहते हैं कि वो बाहर के मुल्क में जाके मजीद अच्छा काम करें, तो वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं, जैसे सऊदीया, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सी दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ चले जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी आबादी है जो हमारी देहाती इलाकों में रह रही है और कितनी आबादी है जो हमारे शहरों के इलाकों में रह रही है। रूरल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, रूरल मीन देहाती, पॉपुलेशन आबादी, और पाकिस्तान, पाकिस्तान की देहाती आबादी कितनी है, 67.5%। इट्स मीन हमारी एक बड़ी तादाद में आबादी जो है वो गांव में आबाद है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अर्बन मीन शहरी पॉपुलेशन आबादी, और पाकिस्तान की शहरी आबादी कितनी है हमारे पास, 32.5%। अगर हम देखते हैं दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमें खुद नजर आएगा कि हमारे पास देहातों की आबादी जो है वो कहीं ज्यादा है शहर की निस्बत। जी, तो अब हम देखेंगे अपनी एक्टिविटी 3, आस्क द स्टूडेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल सेक्टर। इसमें हमने क्या करना है, बच्चों को ये बताना है, आपने ये बताना है कि देहातों में और शहरों में क्या फ़र्क है, दोनों के सेक्टर में, हिस्सों में। हम खुद देखते हैं कि देहाती ज़िंदगी जो है वो शहरी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देहातों में लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं और जाके खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी पालते हैं, जबकि अगर हम शहरों में देखते हैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। शहरों में लोग क्या करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, स्कूल में, या फिर दूसरी फैक्ट्रीज में काम करते हैं।
शहरी और देहाती माहौल बिल्कुल अलग अलग है। आप लोग भी जाते होंगे अपने गांव में किसी ना किसी रिश्तेदार की तरफ या किसी भी और या फिर किसी भी और अपने नानी दादी या किसी की तरफ, तो आप देखते होंगे कि आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होता होगा शहरी जिंदगी में और देहाती जिंदगी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को, मिक्सचर कहते हैं मिलाप को। पॉपुलेशन आबादी और पाकिस्तान की आबादी जो है वो एक पेचीदा मिलाप है। मैनी रशियल टाइप ऑफ हैविंग बीन इंट्रोड्यूस बाय द माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को इंट्रोड्यूस मुतारिफ करवाना। रशियल कहते हैं नस्ली टाइप इकसाम को। तो हमारी जो मुल्क है यहाँ पे बहुत सी इकसाम के लोग जो हैं वो मिलके रह रहे हैं और इसी वजह से हमारी जो आबादी है वो मिक्सचर है। माइग्रेशन हिजरत कहते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे मुल्क में बहुत सी दूसरी जगहों से लोग हिजरत करके आए हैं, जिनके आने से हमारे यहाँ पे आबादी जो है वो मिक्सचर हो गई है। बहुत से लोगों के मिलने से, इस तरह से जुबानों के मिलाप से, रहन सहन से, रस्म व रिवाज से, जैसे कि हम देखते हैं आर्यंस हैं, पर्शियंस हैं, ग्रीक्स एंड मुगल्स केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। जो आर्यंस हैं और आर्यंस जो हैं ये हमारे पास आए बरसगीर से, सब कॉन्टिनेंट से। पर्शियन कहते हैं फारसी को, ग्रीक कहते हैं यूनान को। और ये लोग जब पाकिस्तान आए हिजरत करके तो इनके आने से जो हैं वो बहुत से सराज जो हैं इनकी सकाफत के हमारे यहाँ पे रह गए। वाइल अर्थ कन्क्वायर्ड, हम देखते हैं कि अरब ने फतह किया सिंध को। ऑल लेफ्ट देयर मार्क्स, और उन्होंने अपने निशानात छोड़ दिए ऑन द पॉपुलेशन ऑफ लैंड, जमीन पर। ऑल लेफ्ट देयर, वो सब छोड़ गए मार्क ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द लैंड, अपने निशानात किस पे, आबादी पे। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हम कहीं भी रहने जाते हैं, किसी के साथ भी मिलजुल कर रहते हैं, तो हम बहुत सी आते हैं जो वो है अपना लेते हैं और बहुत सी अपनी आते जो है वो दूसरों पर छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत सी दूसरे लोग जब पाकिस्तान में हिजरत करके आए तो उनके आने से उनकी जो सकाफत तहजीब थी वो पाकिस्तान के लोगों में भी घुल मिल गई। इस तरह से पाकिस्तान की आबादी जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनती गई, एक पेचीदा मिलाप, जिसके जरिए हमारी सकाफत में बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो ईजाद होती गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 4। Ask the student to name some other inquired who came to the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट कहते हैं बरे सगीर को, जहाँ पे पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे आज़ादी से पहले। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी रीडिंग का पैराग्राफ। जी, तो हमारी 4th एक्टिविटी में हमने क्या करना है, उन सब हुक्मरानों के नाम लिखने हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट को फतह किया। तो बेटा इस पेज में हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं। इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में आपने रिसर्च करना है नेट पे और इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। जब टीचर्स आपसे पूछेंगी तो आपने इनके बारे में मालूमात बतानी है और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस भी करना है। यह आपकी एक हेल्थी एक्टिविटी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, द पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट एथनिक ग्रुप सच एज अ पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोची, सराइकी, कश्मीरीज, ब्रावीज, हिंदकोआंस, शीनाज, ब्राशो, चित्राल, हजारा कोट, गोजर्स, गुजराती, कलाशी, कोहस्तानीज, अवान एंड पमरीज। ये हमारे सारे वो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में आबाद हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हम सब बच्चों को या हमारे जो बड़े हैं हम लोगों को मेजॉरिटी सिर्फ 5 सूबों के बारे में पता है और उन्हीं के लोगों के बारे में पता है कि सब वो ग्रुप्स हैं जो इन्हीं सूबों में से छोटे छोटे ग्रुप आगे से बना दिए गए हैं। इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो है पंजाबी। हम खुद जो हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम सबका ताल्लुक भी इसी से है। हम पंजाब में रहते हैं इसलिए हम पंजाबी हैं। तो बेटा आप सब क्या जानते हैं पंजाबीज के बारे में कि पंजाबीज कैसे होते हैं, क्या खाना पीना पसंद करते हैं और कैसा रहन सहन है। हम खुद सब पंजाबी हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल है। पंजाब के लोग जो होते हैं वो बहुत जो है वो खुश खुराक और खुश दिल होते हैं और मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब हम इनके बारे में रीडिंग करते हैं। पंजाबी इज पाकिस्तान आर अ मल्टी एथनिक ग्रुप। पंजाबी जो है वो मल्टी एथनिक एक अहम और बड़ा कसीर नस्ली ग्रुप है। मल्टी एथनिक मीन होता है कसीर नस्ली, यानी कि बहुत सी नस्लों के मिलने से बना है। दे आर कैन बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स मीन होता है कि एक बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम कर देना। तो पंजाबी जो है ये एक बहुत बड़ा, जिसको आगे छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। डिवाइडेड मीन तकसीम कर दिया गया है। पंजाबी स्पीक इन द लैंग्वेज कॉल्ड पंजाबीज। पंजाबी जो है स्पीक मीन बोलना, लैंग्वेज मीन जुबान। पंजाबी जो जुबान बोलते हैं उसको
पंजाबी कहा जाता है। पंजाबी हैव अ मेनी डिफरेंट डेलिकेट्स, डेलिकेट्स कहा जाता है बोलियों को। पंजाब में जो है वो बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, कोई एक फिक्स बोली नहीं है जिसको हम कहते हैं पंजाबी। अब हम देखते हैं तो हम लाहौर में देखते हैं तो पंजाबी जो है वो डिफरेंट तरीके से बोली जा रही है, और यही जुबान अगर हम फैसलाबाद में देखते हैं तो उनकी जुबान जो है वो हमसे थोड़ी मुख्तलिफ है। इसी तरह हर इलाके में पंजाबी बोली जाती है। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं एंड डिपेंड्स इन व्हाट रीजन ऑफ पंजाब डू दे लीव। ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे इंसार करता है कि हम किस इलाके में रह रहे हैं। रीजन कहते हैं इलाके को, ऑफ द पंजाब, पंजाबी किस इलाके में रह रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है हमारी जुबान पर। पंजाबीज आर द 40% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो कुल आबादी है 45% एक मेजोरिटी आबादी है। अगर हम 100 देखते हैं तो 100 में से 45 जो 1.5% बन रही है पंजाबी। इट्स मीन पंजाबी ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये बहुत से दूसरे इलाकों में भी रहते हैं और पंजाबी बोलते हैं और हमारी रस्म और रिवाज को जो है वो फॉलो भी करते हैं। तो आपने इस ग्रुप के बारे में भी मजीद मालूमात इकट्ठी करनी है, ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं तो हमें मेजोरिटी जो है पंजाबी लोगों की ही मिलती है, उनके रहन सहन के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनके रस्म और रिवाज के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है सिंधी। सिंधीज आर द मल्टी एथनिक ग्रुप। अगर हम पंजाबी को देखते हैं वो मेजर है हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास सिंधी है जो उसके बाद मेजर ग्रुप में आता है। सिंध आर द मल्टी एथनिक ग्रुप ऑफ द जी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सिंध के बारे में। आपको पता है कि सिंधी भी हमारा एक मेजर ग्रुप है। अब ये कहाँ आबाद है, ये सूबा सिंध में आबाद है, पाकिस्तान के सूबा सिंध में। आपको पता है सिंध हमारा एक अहम सूबा है। दे आर बिलीव्ड, ये यकीन रखते हैं, इनहेरिटर्स कहते हैं या वारिस को। तो ये खुद को इंडस सिविलाइजेशन, जिसका आपको पता है कि हमारी कदीम तहजीब है, ये खुद को उसका वारिस समझते हैं। सिंध वालों का बहुत ज्यादा असर और सूख है किनके साथ, बलोची पीपल्स के साथ, जो कि हमारा एक अलहदा सूबा है और वो भी अहम सूबा है। इसके अलावा गुजराती, गोधरा, ये बलोची इन पाकिस्तान, ये गोजरा पीपल आर आल्सो सैड द सिंधी। अब ये जो लोग हैं गुजराती, गोजरा, ये भी खुद को क्या कहते हैं, सिंधी ही कहते हैं। दे कैन आल्सो बी फाउंड, ये पाए जाते हैं इन द सोर्थन, सोर्थन कहते हैं जनूबी हिस्से को, पार्ट ऑफ द पंजाब, ये पंजाब के जनूबी हिस्से में, शुमाली हिस्से में पाए जाते हैं। जनूबी पख्तून्स। अब जो हमारा अगला ग्रुप है वो है पख्तून्स, जिसको हम पठान भी कहते हैं। ये भी हमारा एक मेजर ग्रुप है और ये हर इलाके और हर सूबे में ही पाए जाते हैं। पख्तून एंड पश्तून्स और सम टाइम पठान आर पाकिस्तानी सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप। अगर हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास अगर मेजोरिटी में देखते हैं तो पंजाबी है, उसके बाद हम मेजोरिटी में देखते हैं सेकंड नंबर पर तो वो हमारे पास पठान है। आप लोगों ने खुद नोट किया होगा, पंजाब हो, सिंध हो, सरहद हो, कोई भी सूबा हो, वहां पे पठान जो है वो पाए जाते हैं। दे मेक अप एन एस्टिमेटेडली 15% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन। अगर हम देखते हैं तो ये पाकिस्तान की टोटल आबादी का 15% हिस्सा है। ये दे आर लार्जर एथनिक ग्रुप इन द नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान में पाया जाता है और ये हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में पाया जाता है और वहां पे भी ये एक बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये किस चीज को फॉलो करते हैं, ये एक यूनिक कोड ऑफ कंडक्ट रेफर करते हैं। हमारे जो यूनिक कोड ऑफ कंडक्ट मीन मुनफरद रस्म रिवाज और ज़ाब्ते को फॉलो करते हैं। आप सबको पता होगा कि पठान जो है वो कबायली जो रस्म रिवाज है और कबायली जिरगा जो जिसमें कहते हैं बड़े बैठ के फैसला करते हैं, उनका वही कानून है, ये इसी को ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, दे आर बिलीव्ड ऑन बी फ्रॉम द लैंड साउथ ऑफ द हिंदकुश इन द अफगानिस्तान एंड वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस इन पाकिस्तान। ये दरिया सिंध के साथ साथ और अफगानिस्तान के साथ आबाद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है बलोची पीपल्स। द बलोच एज अ एथनिक ग्रुप ऑफ फाउंड इन द ईस्ट ऑफ बलोचिस्तान। हमारे पास अगर हम देखते हैं एक और बड़ा ग्रुप तो वो है बलोची पीपल, ये भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। द बलोच आल्सो इनहैबिट, बलोच जो है वो आबाद है। इनहैबिट भी मैंने आपको पहले बताया था आबाद है। द ईरान एज अ स्मॉलर थंडिंग मेजोरिटी, मिनोरिटी। मिनोरिटी कहते हैं अकलियत को, जैसे मेजोरिटी अक्सरियत को कहते हैं तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड है मिनोरिटी। तो ये एक छोटी तादाद में ईरान में भी आबाद हैं। दे आर आल्सो सेटल इन द ग्रेट नंबर इन ओमान, यमन एंड यूएई। ओमान यमन जो है ये ईरान के ही इलाके हैं, ये वहां पे भी सेटल मीन आबाद हैं। ग्रेट नंबर एक बड़ी तादाद में। द बलोच इज द मिडल ईस्ट एंड डिसेंटेड ऑफ द बलोच हु वर सोल्ड स्लीव्स टू द अरब। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले बलोच ये क्या करते थे, अरब में इनको एक गुलाम के तौर पर बेचा जाता था। जैसे कि पहले आपको पता है कि हजूर सल्लम के दौर में जो है वो लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, फिर इस रस्म को खत्म किया गया। अब लुश्मीन खात्मा कर देना, इस गुलामी की रस्म को खत्म कर दिया गया। नावा डेज
फ्री सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब इनको एक आज़ाद शहरी बना दिया गया मुल्क का। इन अमान दे रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। रिप्रेजेंट कहते हैं जाहिर करना, और लोकल पॉपुलेशन कहते हैं मुकामी आबादी। % जो है वो मुकामी आबादी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप जो है सराइकी, ये भी पंजाबी ही ग्रुप है, पंजाब से ही रिलेट करता है, उसी का एक पार्ट है, जिसको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पंजाबी को हमने सब ग्रुप में तकसीम कर दिया था, तो ये उसी का एक हिस्सा है। द सराइकी पीपल आर आल्सो नोन एज अ मुल्तानी पीपल। सराइकी लोगों को हम एक और तरीके से भी जानते हैं, जिनको हम मुल्तानी लोग कहते हैं। दे आर सब ग्रुप ऑफ पंजाबी ग्रुप, ये पंजाब का एक छोटा ग्रुप है। दे आर लोकेटेड इन द साउथर्न पंजाब, ये हम दे आर सो लोकेटेड इन द साउथर्न पंजाब, ये जनूबी पंजाब में पाया जाता है। दे स्पीक द सराइकी डेलिकेट ऑफ द पंजाबी, ये पंजाबी बोलते हैं लेकिन सराइकी जुबान को मिक्स करके। द सराइकी पीपल फॉलो मैनी रीजन, सराइकी पीपल जो होते हैं ये बहुत से मजहब को जो है वो मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। अमंग द मोस्टली इस्लाम, लेकिन इनमें ज्यादातर जो है वो इस्लाम के मानने वाले हैं। A smaller number of the Saraiki people follow Christianity and Bahu faith। बाहू फेथ क्या है कि सारे मजहब को के दरमियान में यूनिटी बनाने का नाम है। सिख मजहब एंड हिंदुइज्म, सिख मजहब का मीन क्या है हमारे पास, सिख का मतलब है द स्टूडेंट ऑफ द डिसिप्लिन। अगर हम देखते हैं तो ये जो है हिंदुओं से एक नया मजहब निकला है सिख, इसके मानने वाले जो हैं वो दूसरे मजहब को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि बहुत से इनकी ऐसी रवायत हैं जो इन्होंने इस्लाम से ली हुई हैं। एंड हिंदुइज्म, अब इस सूबे में हम क्या देखते हैं, इनके लोगों में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इस्लाम मुसलमान है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सराइकी पीपल आल्सो लिव इन अफगानिस्तान। सिग्निफिकेंट एक बड़ी तादाद को, एक अहम तादाद को कहा जाता है, ये बड़ी तादाद में जो है अफगानिस्तान में भी आबाद है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो बहुत अहम है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, वो है कश्मीरी। हम सब जानते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया के इलाके में रहते हैं, जिनको हम जम्मू कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। द कश्मीर आर एथनिक ग्रुप लिव इन ओरिजिनली फॉर द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली कश्मीर की आबादी में आबाद हैं। अगर हम असलियत में देखते हैं तो ये कश्मीर की आबादी में आबाद हैं। दे आर आल्सो लोकेटेड इन द इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ आबाद है, जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, इंडिया में। दे आर मोस्टली मुस्लिम्स, ये ज्यादातर जो है ये मुसलमान है। बट साइजेबल हिंदू कम्युनिटी आल्सो एग्जिस्ट, लेकिन एक बड़ी तादाद में हिंदू जो है वो भी कश्मीर में आबाद हैं। अभी तक हम देखते हैं रिसेंटली कश्मीर का मसला अभी भी चल रहा है, जबकि कश्मीरी चाह रहे हैं वो अपना इलाहाक आजादाना तौर पर करवा लें, कंट्री की तौर पर, मुस्लिम कंट्री के तौर पर, जबकि हिंदू क्या चाह रहे हैं कि वो इस पर अपना कब्जा कर लें। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से कश्मीरियों पे जो है वो जुल्म सितम किया जा रहा है और वो अभी तक चलता ही जा रहा है, कोई भी इनके लिए आवाज नहीं उठा रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है ब्रेवी ग्रुप। द ब्रेवी आर एन ऑथेंटिक ग्रुप ऑफ द अबाउट 2.2 मिलियन पीपल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो भी एक अहम ग्रुप है जिसकी आबादी 2.2 मिलियन है। दे आर आल्सो फाउंड इन बलोचिस्तान, ये कहाँ पे पाया जाता है, पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में, एज वेल एज अफगानिस्तान। और इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में। इसमें हमारे पास जो मोस्टली इनकी पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम्स है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो है वो है हिंदकोआंस। हिंदकोआंस आर बिलीव टू बी द ग्रुप बिटवीन द पंजाबी एंड पश्तून। अब ये ग्रुप जो है ये दो ग्रुप्स में आपस में डिवाइडेड है, किसमें, पंजाबी में और पश्तून में। ये बिलीव यकीन रखते हैं इन दोनों ग्रुप है, इसलिए इनके कुछ लोग जो है वो पंजाबी हैं और कुछ जो है वो पख्तून्स हैं। दे आर आल्सो नोन एज द पंजाबी पठान्स, जबकि इनको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, पंजाबी पठान के तौर पर। आपने खुद देखा होगा पंजाब में कुछ ऐसे पठान हैं जो कि पंजाबी भी बोलते हैं और पश्तो भी बोलते हैं, इनको क्या कहा जाता है, पंजाबी पठान। दे आर ट्रेडिशनली होमलैंड इज एरिया फाउंड हजारा डिवीजन। ट्रेडिशन कहते हैं, रवायती तौर पर होमलैंड कहते हैं अपनी जमीन को, इस एरिया अराउंड हजारा डिवीजन। इनका जो खुद का रवायती एरिया है जहाँ पे इनका आबाद है ये लोग, वो है हजारा डिवीजन। हिंदको इज देयर मेन लैंग्वेज, इनकी अब जुबान कौन सी है जो ये बोलते हैं, वो हिंदको है जो इनकी मेन जुबान है। इट इज स्पोकन बाय 1.8 मिलियन पीपल इन द पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में 1.8 मिलियन लोग जो है वो बोलते हैं कौन सी जुबान, हिंदको जी। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है शीनाज। द शीनाज आर द पीपल ओरिजिनली इन द साउथर्न गिलगित, चित्राल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कोहस्तान डिवीजन। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्रुप है ये ज्यादातर जो है ये जनूबी एरियाज में रहते हैं, जिनमें चित्राल है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। दे आर स्पीक एन इंडो ईरान लैंग्वेज कॉल्ड शीना। ये कौन सी जुबान बोलते हैं, इंडो ईरान लैंग्वेज, जिसको हम क्या कहते हैं, शीना लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है ब्रशोस।
ये ग्रुप क्या है? द ब्रशो ग्रुप लिव इन पाकिस्तान, हजारा एंड द यासीन वैली ऑफ गिलगित। ये गिलगित की वैली है, वादी है जिसमें आबाद है, उसका नाम क्या है? हजारा एंड यासीन वादी। ब्रोचीज इज नॉर्थन पंजाब, दे आर प्रीडोमिनेटली मुसलमान। ये लोग भी क्या है कि बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं। दे स्पीक ब्रशक्यू लैंग्वेज। ये कौन सी ज़बान बोलते हैं? ब्रशकी लैंग्वेज। नेक्स्ट है चित्राल। ये इसके बारे में भी आप सबने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। द चित्राल पीपल आल्सो नोन एज अ खो पीपल। इनको हम खो और खोवार के नाम से भी जानते हैं। दे लिव इन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। ये ज्यादातर किस हिस्से में पाए जाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थन हिस्से में। दे स्पीक खोवार आल्सो नोन एज अ चित्राली। ये कौन सी जुबान बोलते हैं? चित्राली और खोवार। खोवार जुबान को भी हम किस नाम से जानते हैं? चित्राली जुबान के नाम से। द स्टेट ऑफ चित्राल यूज टू बी प्रिंसली स्टेट। हम इसको एक बहुत ही खूबसूरत वादी के तौर पर, जिसको अगर हम कहें कि हम मलका हुसैन के तौर पर भी जानते हैं इस वादी को। द पीपल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप आर आल्सो फाउंड इन अफगानिस्तान। इसी ग्रुप के लोग जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है हजारास। द हजारास पीपल आर ओरिजिनली नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे बर्मान प्रीवियस अफगानिस्तान। ये बर्मान के सूबे, ये अफगानिस्तान के सूबे बर्मान में पाए जाते हैं। दे आर पर्शियन स्पीक पीपल। ये फारसी बोलने वाले लोग हैं। ये भी जो है ये मिक्सचर है किसका? तुर्क और मंगोल्स का। इनके मिलने से ये एक नया जो है ग्रुप बना है। एस्टिमेटेडली पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हजारा इज बिलीव टू बी द मोर देन 5,000। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो इनकी आबादी है वो मोर देन ज्यादा है किससे? 55,000 से। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? हिंद कोट्स। जी बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है हुंजा कोट्स। हुंजा पीपल्स और हुंजा कोट्स आर आल्सो हैव बिलीव्ड सेंचुरीज टू देयर ओन आइसोलेटेड वैली मीन एक अलग थलग वादी को कहते हैं जो कि बाकी इलाकों से हट कर हो। ये वहाँ इनका बिलीव है और ये लोग ऐसे ही वादियों में रहते हैं जो बाकी इलाकों से हट कर हो। दे स्पीक वाखी एंड शीना लैंग्वेज। ये दो ज़बानें बोलते हैं जिनमें वाखी और शीना लैंग्वेज शामिल है। इस इलाके के जो लोग हैं ये ज्यादातर पहाड़ों के ऊपर जो है वहां पे अपने घर बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। दे आर आल्सो इनहैबिट द बॉर्डरिंग रीजन। ये और इसके अलावा भी आबाद है कहाँ पे? बॉर्डरिंग रीजन। बॉर्डर आपको पता है उस चीज को कहते हैं जो दो इलाकों के दरमियान में खादबंदी लगा दी जाती है। तो उन इलाकों में रहते हैं चाइना, तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये तीन हमारे पास बॉर्डर्स हैं जिनमें ये ज्यादातर ये ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये वहां पे इन तीन बॉर्डर्स के दरमियान में रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो गोजर्स है हमारे पास। गोजर्स और गुजर्स इज एन एग्रीकल्चर एथनिक ग्रुप। एग्रीकल्चर मीन ज़राती ग्रुप है। ज्यादातर इनका जो ताल्लुक है वो ज़रात के साथ है। दे आर आल्सो फाउंड इन द इंडिया, पाकिस्तान एंड स्मॉल नंबर इन अफगानिस्तान। ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, पाकिस्तान में, और इनकी कुछ तादाद जो है वो अफगानिस्तान में पाई जाती है। गोजर्स आर देयर ऑन लैंग्वेज नोन एज अ गोजरी। इनकी खुद की एक जुबान है जिसको हम किस तरह जानते हैं? गोजरी के नाम से। रिलीजनली अगर हम देखते हैं मजहबी तौर पर दे आर हिंदू, मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो ये तीन मजहब में डिवाइड किए हुए लोग हैं। किसमें? हिंदू और मुस्लिम्स और सिख, ये इन तीन मजहब को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुजराती। द गुजराती पीपल और गोधरा आर आल्सो एथनिक ग्रुप ऑफ सिंधी। तो ये जो गुजराती और गोधरा लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सुबह सिंध में पाए जाते हैं। दे स्पीक गुजराती लैंग्वेज। ये कौन सी जुबान बोलते हैं? ये गुजराती जुबान बोलते हैं। सम आर द परमानेंट सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान। इनमें से कुछ जो है वो परमानेंट मीन मुस्तकिल सिटीजन शहरी। इनमें से कुछ जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकिल शहरी हैं। वाइल अदर, जबकि दूसरे जो है केम फ्रॉम द इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात। जबकि दूसरे जो है वो इंडिया के सूबे गुजरात से आए हैं। द मेन सेंटर इन द सिंध इन कराची नेम एज अ गोदर। अब इनकी जो मेन सेंटर है यानी कि इनके रहने की जो मेन जगह है वो क्या है? सिंध के सूबे शहर कराची में। सिंध का सूबा है और शहर का नाम क्या है? कराची है, जहाँ पे इनकी मेन जो है बड़ी तादाद वो रहती है। नेक्स्ट है कलाशी। द कलाशी और कलाशा आर द यूनिक एथनिक ग्रुप ऑफ हिंद कोशान। अब ये जो हिंद कोशान है ये एक यूनिक मुनफरद ग्रुप है पाकिस्तान का। दे आर सेटल इन खैबर पख्तूनख्वा। ये कहाँ पे आबाद है? खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि हमारा एक अहम सूबा है। दे स्पीक क्लाश लैंग्वेज। ये कौन सी जुबान बोलते हैं? क्लाश। दे कल्चर ऑफ
क्लास पीपल इज यूनिक। अब इनका जो कल्चर है, कल्चर कहते हैं तहजीब को, कल्चर मीन तहजीब, रहन सहन, रस्मो रिवाज। क्लास पीपल इज अ यूनिक, ये एक मुनफरद कल्चर रखते हैं और मुख्तलिफ रस्मो रिवाज रखते हैं। नेचर प्ले सिग्निफिकेंट एंड स्पिरिचुअल रोल, स्पिरिचुअल रोल मीन रूहानी किरदार, सिग्निफिकेंट हम कहते हैं अहम को और स्पिरिचुअल हम कहते हैं रूहानी को इन द डेली लाइफ। अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा मजहबी होते हैं और ये बहुत ज्यादा मजहब के साथ अटैच होते हैं। दे ऑफर सेक्रीफाइस ऑफ द होल फेस्टिवल टू गिव थैंक्स फॉर द रिसोर्सेज ऑफ देयर थ्री वैलीज। तो सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानी देने को, फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए, रिसोर्सेज कहते हैं जराए को। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है कुर्बानियां देते हैं और फेस्टिवल मनाते हैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने के लिए, जो इनको 3 बहुत खूबसूरत वादियां अल्लाह ताला ने अता की हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है कोहस्तानीज। आपने भी इस ग्रुप के बारे में सुना होगा। ये माउंटेन्स एरिया में रहता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर रहते हैं। कोहस्तान इज अ माउंटेन एरिया लेइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड द बॉर्डर बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये इलाके कहाँ हैं? रिवर इंडस, सिंध के दरिया और बॉर्डर बिटवीन द, और बॉर्डर में किसके दरमियान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियानी जो बॉर्डर है वहां पे ये जो ग्रुप है ये आबाद है। द कोहस्तानीज आर आल्सो बीइंग कॉल्ड Dards because they are speak 4 language of the Indo-Iran family called the Trovali। इनको डार्ट्स कहा जाता है क्योंकि ये 4 जुबानें बोलते हैं। और इंडो ईरान फैमिली called the Trovali, इनको ट्रोवेली फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि ये ईरान के साथ बिलोंग करते हैं। द कोस्तानीज रेयर गोड एंड द शिप, रेयर कहते हैं नायाब को, जो बहुत मुश्किल से पाया जाती हूँ, गोड्स बकरियां एंड शिप भेड़ियां। तो कोस्तान में कैसी बहुत ही नायाब बकरियां और भेड़ जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं जिनमें बहुत सी दालें, मकई, इसके अलावा मकई, बाजरा वगैरह इसकी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, इसलिए ये वादी जो है बहुत जरखेज वादी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है अवान्स। इनके बारे में भी अक्सर आपने सुना होगा। ये जो है ग्रुप ये भी हमारे पूरे मुल्क में फैला हुआ है और काफी जगहों पे पाया जाता है। अवान आर अ मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब ये जो ग्रुप है ये 2 इलाकों में पाया जाता है मेजोरिटी में। वो कौन से 2 इलाके हैं? पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। दे आर मोस्टली कॉल्ड इन मलिक इन पंजाब, इनको पंजाब में क्या कहा जाता है? मलिक कहा जाता है। एंड खान इन खैबर पख्तूनख्वा, जबकि इनको खैबर पख्तूनख्वा में क्या कहा जाता है? खान कहा जाता है। अवान आर बेसिकली ऑफ अरब एंसिडेंट्री विच रिलेट टू 4th खलीफा ऑफ इस्लाम हजरत अली। अब ये किससे रिलेट करते हैं, किससे ताल्लुक रखते हैं? हमारे इस्लाम के 4थे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इसीलिए ये खुद को क्या कहते हैं? अलवी। इसे खुद को अलवी कहना पसंद करते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है पामेरीज। ये भी हमारा एक मेजोरिटी ग्रुप है और इसके बारे में अक्सर आप सुनते और जानते होंगे। द पामेरीज पीपल आर डिवर्ड ग्रुप ऑफ द इंट्रो रिलेटेड पीपल, बाहिम वाबस्ता ताल्लुकात, जिसका मतलब है इंट्रो रिलेटेड पीपल। दे आर स्पीक ऑफ मैनी नॉर्थन ईरानी लैंग्वेज। ये भी बहुत सी ईरानी लैंग्वेजेस बोलते हैं, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है वाकी, सराकी, योडिगो एंड मोनिजी। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ये लोग बोलते हैं। दैट ट्रेडिशनली, अगर हम रवायती तौर पर देखते हैं, होमलैंड, इनकी जो जमीन है ऑफ पामरीज इज नॉर्थन पाकिस्तान। तो ये ज्यादातर जो है ये शुमाली इलाकों में रहते हैं पाकिस्तान। इसके अलावा ईस्ट अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के मशरिक में रहते हैं। ईस्टर्न ताजिकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना, तो ये ताजिकिस्तान के मशरिक में रहते हैं और चाइना के मगरिब में रहते हैं। ये वो ग्रुप है जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा है। आपने अब इन सारे ग्रुप्स के बारे में अच्छे से डिटेल से जानना है और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, ताकि जब आप क्लास में टीचर्स के साथ या फिर अपने जो है क्लास फेलो उनके साथ डिस्कस करें तो आपके पास बहुत सी मालूमात हो बताने के लिए। अब हम अपनी एक्टिविटी 5 देखेंगे। आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल देयर एथनिक ग्रुप। अब इसमें क्या करना है बेटा, आपने अपने ग्रुप के बारे में जानना है कि आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। और जब क्लास में टीचर आपसे पूछे तो आपने खड़े होकर उसके बारे में डिटेल से बताना है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 6 है। आस्क द स्टूडेंट टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप इन देयर स्क्रैप बुक्स। अब आप सबको पता है कि आपके पास स्क्रैप बुक्स भी होती है जिसपे आप अपने प्रैक्टिकल्स की जो पिक्चर्स हैं वो लगाते हैं। इसमें आपने क्या करना है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की पिक्चर्स लेनी है, जो भी आप जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है उन ग्रुप्स की पिक्स ले लें, उसको आपने पेस्ट करना है, उसको लगाना है किस पे, अपनी स्क्रैप बुक्स पे।
अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी ग्लोसरी की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है अपनी ग्लोसरी की तरफ आते हैं। ग्लोसरी आपको पता है कि अल्फाज के मायने जो है ढूंढना और उसके बारे में जानना जो है उसको कहते हैं। सबसे पहले है इनहैबिट, हमारा फर्स्ट वर्ड है इनहैबिट। इनहैबिट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था आबाद। अब हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, वेयर पीपल लिव, जहां लोग रहते हैं। आइसोलेटेड का मीनिंग भी मैंने आपको पहले बता दिया था, अलग थलग, एक अलहदा इलाका या अलहदा जगह। पीपल आउट ऑफ नॉर्मल वे, प्लेस आउट ऑफ नॉर्मल वे, ऐसी जगह जो कि आम रास्ते से हटकर हो या नॉर्मल जगह से अलहदा हो। एंसेंट्री मीन्स एंसेस्ट्री मीन नसब, इट्स मीन कि किसी भी इंसान का किस नसब से ताल्लुक है या किस चीज से वो बिलोंग करता है। द रीजन ऑफ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कहते हैं हमारा खुद का ताल्लुकात कि हम किस इलाके से हैं, किस मजहब से हैं या फिर किस खानदान से हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन वर्ड आपने मोस्टली सुना होगा। माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को। हिजरत आप किसी भी वजह से कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो मजहब के लिए भी हो सकती है, आपकी तालीम के लिए भी हो सकती है और रोजगार के लिए भी हो सकती है। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन, इसको हम हिजरत कहते हैं। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर देखेंगे क्या सूटेबल आंसर है। जी तो बॉयज, हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि वो क्या है और उसका क्या आंसर है। जी, राइट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। राइट लिखें बेसिक बुनियादी इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट के बारे में, और पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन लिखें। तो जैसे अभी हमने आप पढ़ा है स्टार्टिंग में, उसमें सारी डिटेल में हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, किस एज के लोग जो है हमारे पास ज्यादा हैं और किस तरह के लोग, और कितनी जो हमारे पास डेथ रेट है, कितनी हमारे पास बर्थ रेट है, ये सारी डिटेल अभी हमने पढ़ी है और यही हम इसका कंप्लीट आंसर जो है वो लिखेंगे। जी तो इसमें आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास है 180 मिलियन। नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर हमारे पास 0 to 14 ईयर्स है, 40.47%। नेक्स्ट है 15 to 64 ईयर्स, ये हमारे पास कितनी परसेंट में है, 55.42%। नेक्स्ट हमारे पास है 65 एंड ओवर, ओवर मीन डेथ तक, 4.11%। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आबादी के बढ़ने का जो हमारे पास शरह वो है हमारे पास 2.11%। नेक्स्ट है बर्थ रेट, पैदाइश की रेट हमारे पास क्या है, 31.21 बर्थ रेट है आउट ऑफ 1000। अब हम देखते हैं डेथ रेट। डेथ रेट हमारे पास है 9.26 डेथ आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशंस। अगर हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिंदगी की उम्मीद के बारे में कि नॉर्मली जो इंसान है वो कितनी देर तक जिंदा रहता है, तो वो है 63.39 ईयर्स। अब इसमें एज कम और ज्यादा भी हो सकती है, ये फिक्स एज नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं मेल हमारे पास जो है वो 62.4 ईयर्स हैं और फीमेल 64.44 ईयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलिटी रेट। इसमें मैंने आपको पहले बताया था जरखेजी का जो शरह है, इसमें हमारे पास क्या है 3.58 चिल्ड्रन बोर्न वुमेन। एक औरत जो है वो तकरीबन जो है वो 4 बच्चे पैदा करती हैं। अब नेक्स्ट हम मिनोरिटी रेट जो है वो देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि शीर ख्वारगी में बच्चों की मौत हो जाना। इसमें हमारे पास क्या है 57.48 आउट ऑफ 1000 लीव बोर्न बेबीज। अगर हम देखते हैं तो एक मेजोरिटी हमारे पास जो है वो ऐसे बच्चों की आती है जो कि पैदाइश के वक्त ही किसी ना किसी वजह से जो है वो मर जाते हैं। बेटा आपको इसका सोल्यूशन जो है प्रॉपरली आपको मिल चुका हुआ है, ये आंसर आपको बताए जा रहे हैं। आपने अपने सोल्यूशन में से इनको याद करना है और अपनी कॉपीज पे लिखना है और आके टीचर्स को चेक करवाना है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम 10 एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान। नेम नाम लिखिए 10 एथनिक अहम ग्रुप्स के इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो 10 अहम ग्रुप पाए जाते हैं उनके नाम लिखें। तो ये भी अभी हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि इनमें हमारे पास जो है वो कौन से ग्रुप हैं। जी तो बेटा हमारा जो सेकंड आंसर है उसमें हम ग्रुप्स के नेम बताएंगे जो हमारे पास 10 मेन ग्रुप्स हैं। इसमें हमारे पास जो है पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कोहस्तानीज, अवान, पामरीज, गोजर, गुजराती एंड कलाशी।
ये वो ग्रुप्स हैं मेन जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बड़े पैमाने में पाया जाता है ग्रुप, उसके बारे में आपने नोट लिखना है। तो वो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो है वो पंजाबी ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मेजोरिटी में। अगर हम अपनी टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो टोटल पॉपुलेशन 100% है, तो उसमें से 45% जो है वो पंजाबीज हैं। इसमें देखिए हमने पैराग्राफ भी पढ़ा पंजाबी का, उसमें भी आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सोल्यूशन भी मौजूद है। पंजाबी आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान, दे आर 40% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन। पंजाबीज इन पाकिस्तान आर मल्टी एथनिक ग्रुप, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। पंजाबी स्पीक द लैंग्वेज कॉल्ड पंजाबी। पंजाबी हैव मेनी डिफरेंट delegates and depends in what region of Punjab do they live। पंजाबी जो है बहुत सी जुबानें बोलते हैं, अब डिपेंड करता है किस पे कि वो किस इलाके में रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है राइट अ नोट ऑन पीपल लिविंग इन आइसोलेटेड वैली। अब हमने आइसोलेटेड वैली में रहने वाले लोगों पर नोट लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी वादी है जो कि दूसरी वादियों से हट कर है। अब इन पे हमने क्या है नोट लिखना है। अब इनमें हमारे पास जो है वो हुंजा पीपल और हुंजा कोट्स आर हु हैव बिलीव्ड सेंचुरीज इन देयर ओन आइसोलेटेड वैली। ये वो लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं कि अलग वादी में रहने पर, और ये सेंचुरी सदियों से ऐसे ही रह रहे हैं। दे स्पीक वाकी एंड शीना लैंग्वेज, ये दो जबानें बोलते हैं जिनमें वाकी और शीना लैंग्वेज है। द हुंजा पीपल रिजिडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द हुंजा आर लोकली कॉल्ड गोजल। ये रहते हैं किस पे, अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में। आपको पता है इन इलाकों में ज्यादातर पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं और उनमें ये अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। उसके अलावा लोकली कॉल्ड, इनको मुकामी तौर पर क्या कहा जाता है, वो इनको गोजल कहा जाता है। दे आल्सो इनहैबिट, इसके अलावा ये रहते हैं द बॉर्डरिंग रीजन, बॉर्डर के इलाके में ऑफ चाइना, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये 3 इलाके हैं जिनके बॉर्डर के साथ साथ भी ये ग्रुप रहता है जी। तो बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच एथनिक, हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच एथनिक ग्रुप स्पीक 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस। 4 मीन 4 डिफरेंट मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, जुबानें। विच कौन सा एथनिक ग्रुप, अहम ग्रुप जो है स्पीक बोलता है 4 डिफरेंट मुख्तलिफ जुबानें। अब हमने बताना है कि वो कौन सा है हमारा ग्रुप है जो कि 4 डिफरेंट जुबानें जो है वो बोलता है। इसके बारे में हमने पहले रीडिंग में भी अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ। द कोहस्तानीज आर आल्सो बीन कॉल्ड डार्ट्स बिकॉज दे स्पीक 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम किसको, कोहस्तानी ग्रुप जो है वो हमारा है जो 4 लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं हमारे बुक वर्क में क्या है। इसमें हमने जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा उसको क्या करना है, सर्कल करना है या आपने टिक मार्क करना है। सबसे पहले हमारा जो है पाकिस्तान इज अ मल्टी एथनिक एंड प्रीडोमिनेटेडली हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो कसीर नस्ली और बुनियादी तौर पर कौन सी आबादी है, हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी या फिर क्रिश्चियन सोसाइटी। तो हमें पता है कि हम जो है वो मुस्लिम सोसाइटी हैं। नेक्स्ट है द पामरीज पीपल्स आर स्पीक्स ऑफ मैनी नॉर्थन। पामरीज पीपल जो है वो कौन सी जुबान बोलते हैं, ईरानी लैंग्वेज, अफगानी लैंग्वेज या फिर चाइना लैंग्वेजेस। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ईरानी लैंग्वेजेस है और वही राइट ऑप्शन है। देयर आर मोस्टली कॉल्ड मलिक इन पंजाब एंड खान इन खैबर पख्तूनख्वा। अब वो कौन है जिनको हम ज्यादातर जो है वो पंजाब में मलिक कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में खान कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है अवान, पख्तून्स, बलोच। तो इसमें से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है अवान्स। हम अवान्स को पंजाब में मलिक कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में खान कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है द कोहस्तानीज आर आल्सो बीन कॉल्ड। कोहस्तानीज को इसके अलावा क्या कहा जाता है, कलाशी, खो, डार्ट्स। तो हमारे पास 3 जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, डार्ट्स कहा जाता है इनको कोहस्तानीज के अलावा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है द कलाशी आर आल्सो कॉल्ड। कलाशीज को इसके अलावा भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लाशे, क्लाशा या फिर क्लासी। तो इनको इसके अलावा जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्लाशा कहा जाता है। 6 वाला हमारा जो है वो है द हुंजा पीपल रेजिडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द हुंजा आर लोकली कॉल्ड। अब मैंने अभी आपको क्वेश्चन में भी बताया है कि इस इलाके के जो लोग हैं उनकी रिहाइश जो वो ऊपर वाले हिस्से में होती है पहाड़ों के, और इनको लोकली तौर पर, मुकामी तौर पर क्या कहा जाता है, गोजर, गोजाल या फिर गोमाल। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा गोजल जो है वो राइट ऑप्शन है। फर्स्ट है गोजर, सेकंड है गोजल
और थर्ड है गोमाल। तो जो सेकंड ऑप्शन है गोजल वो हमारा राइट ऑप्शन है। द हजारा पीपल आर ओरिजिनली नेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे बमान प्रीवियंस। बमान सूबे में जो है वो हजारा पीपल जो है वो आबाद है। अब वो किस इलाके में आबाद है, किस मुल्क में आबाद है, हमें इनको राइट कंट्री बतानी है। तो कौन सी हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। इसमें से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है अफगानिस्तान। इन ओमान द रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। अब ईमान में कौन सी ऐसा सूबा है, कौन सी ऐसी आबादी है जो मुकामी तौर पर 30% को रिप्रेजेंट करती है। उसमें हमारे पास है पंजाबी, सिंधी, बलोची। ये हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है। इसमें से जो हम राइट ऑप्शन है वो हमारा है थर्ड ऑप्शन बलोची। बलोची जो है वो ओमान की 30% लोकल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है इन इट इज स्पोकन बाय 1.8 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। अब इनमें से कौन सी जुबान है जो कि 1.8 मिलियन जो है वो लोग बोलते हैं पाकिस्तान में। हमारे पास ऑप्शन है हिंदको, पंजाबी, चाइनास। तो इसमें हमारे पास जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हिंदको वही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 3% नॉन मुस्लिम इन पाकिस्तान आर क्रिश्चियन, हिंदू, सिख एंड। हमारे पास अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में 3% जो है वो नॉन मुस्लिम आबाद है। उनमें हिंदू है, ईसाई हैं और सिख है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में एज अ मिनोरिटी आबाद है, वो है हमारे पास पारसीज। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है जो पाकिस्तान में मिनोरिटी और नॉन मुस्लिम के तौर पर आबाद है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है वो एक्टिविटी है कंप्लीट द टेबल्स। हमारे पास एक टेबल दिया गया है ग्रुप्स के बारे में, हमने उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो है वो क्या है एथनिक ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। एज नोन एज वो किस लिए जाने जाते हैं। लैंग्वेज उनकी जुबान बतानी है। लोकेशन उनकी हमें लोकेशन बतानी है कि वो किस जगह पर आबाद है। सबसे पहले है कोहस्तानीज। सबसे पहले ग्रुप हमारे पास क्या है कोहस्तानीज। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, इसके अलावा इनको डार्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये कौन सी जुबान बोलते हैं, ये ट्रो वैली बोलते हैं। ये कहाँ आबाद है बिटवीन द इंडस रिवर एंड द बॉर्डर बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तान। ये इनकी लोकेशन है जहाँ पे ये आबाद है। कहाँ आबाद है ये इंडस रिवर के दरमियान में और इसके अलावा बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो है उसके वहाँ ये लोग आबाद है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास कलाशी। फर्स्ट है कोहस्तानी, नेक्स्ट है कलाशी। कलाशी जो है इसके अलावा किस नाम से जाने जाते हैं कलाशा के नाम से। और इनकी जुबान क्या है कलाश जुबान बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ग्रुप है गुजराती। और इसके अलावा ये किस नाम से जाने जाते हैं गोधरा के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी जुबान क्या है गुजराती जुबान बोलते हैं। और इनकी लोकेशन ये कहाँ रहते हैं, कहाँ आबाद हैं, ये सिंध में रहते हैं और ये सिंध के इलाके में आबाद हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ग्रुप है गोजर्स। गोजर्स इसके अलावा किस नाम से जाने जाते हैं गुजर्स के नाम से। और ये कौन सी जुबान बोलते हैं गोजरी जुबान बोलते हैं ये। इसके अलावा ये आबाद कहाँ है इंडिया और पाकिस्तान में आबाद हैं। लास्ट हमारा ग्रुप है हिंदकोहान्स। हिंदकोहान्स जो है इसके अलावा किस नाम से जाने जाते हैं पंजाबी पठान्स के नाम से जाने जाते हैं। और जुबान कौन सी बोलते हैं हिंदको जुबान जो है ये बोलते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं हजारा डिवीजन में पाया जाता है ये ग्रुप। जी तो बेटा ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने जो है हमारा क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। मार्क द लोकेशन, मार्क में निशान लगाएं द लोकेशन जगह पर और डिफरेंट मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप जहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नक्शे पे पाए जाते हैं, उसको हमने निशान लगाना है और उन ग्रुप्स के बारे में बताना है। कर दिया गया है जी। तो बच्चों देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नक्शे हमने मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स को मार्क किया हुआ है और उनकी लोकेशन बताने के लिए बताई हुई है मार्क के जरिए। और उनके नाम भी हमने लिख दिए जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा ये आपको सोल्यूशन में भी कंप्लीट दे दिए गए हैं। वहाँ से आप इसके बारे में इसके अलावा आप अगर इसके बारे में मजीद डिटेल चाहते हैं तो आप इसको नेट पे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अब आपने इसका कंप्लीट जो है एक्सरसाइज का होमवर्क करना है अपनी नोट कॉपीज पर। जी आपने सॉल्व योर कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी। आपने अपनी नोट कॉपी पे इसको जो है वो कंप्लीट सॉल्व करना है और टीचर को अपनी
चेक करवाना है आके। आपकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है आपकी 8 to 12 और डे जो है आपका वो ट्यूसडे है, जिस दिन आपने आके अपनी कॉपी चेकिंग करवानी है कंप्लीट। जी, आपको असेसमेंट वर्क जो शीट जो है वो कैन गेट ऑन ट्यूसडे 8 to 12। जो भी मैंने आपको बताया कि आपकी जो वर्कशीट है, जो आपको काम दिया गया है, वो आपने कंप्लीट करके आपने ट्यूसडे को चेक करवाना है। 8 to 12 आपकी टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में आपका ये काम जो है वो चेक किया जाएगा। तो आपने लाजमी अपना काम कंप्लीट करना है और आके अपनी टीचर्स को चेक करवाना है। ओके, खुदा हाफिज।